हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच क्या डिफरेंस है, साथ ही में इन्हें कौन फॉर्मुलेट करता है। और वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरे इस टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये डील करती है बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। ओके, द वर्ड फिस्कल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिस्क विच मीन्स पब्लिक ट्रेजरी और गवर्नमेंट फंड्स। सेकेंड आती है मॉनेटरी पॉलिसी। द आरबीआई यूजेज मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को आपका फॉर्मुलेट करती है और साथ ही साथ देखती है कि महंगाई, इंटरेस्ट रेट, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मतलब लोगों तक पैसे की पहुंच कितनी है, और ये सारे फैक्टर्स को साथ ध्यान में रखकर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो फिस्कल पॉलिसी है उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई नहीं फॉर्मुलेट करता, उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करती है। आप कमेंट सेक्शन में फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिखेंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. It founded on 27th June 2016. Second, it will bring more transparency and accountability in fixing India's monetary policy. Third, the committee is answerable to Government of India if inflation exceeds the range prescribed for 3 consecutive quarters. अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन की जो रेट रखी है उससे ऊपर अगर इन्फ्लेशन चला जाता है तो ये कमेटी कंप्लीटली आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे. नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 6 मेंबर्स. इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर एंड 1 डेप्यूटी डायरेक्टर एंड 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो बाकी 3 हैं वो होते हैं नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द चेयरपर्सन. इसके जो चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन भी आप कह सकते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर. आप कमेंट में लिखेंगे कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है. नेक्स्ट इज इट्स मीटिंग हेल्ड एटलीस्ट 4 times a year. 4 बार इनकी मीटिंग होती है एटलीस्ट साल में. सेकेंड, गवर्नमेंट मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4-year टर्म. देखिए, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर्स चुने जाते हैं वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं, चाहे वो आरबीआई के हो या फिर गवर्नमेंट नॉमिनी. लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट के नॉमिनी है वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं जब एक टर्म खत्म हो जाए. थर्ड इज गवर्नमेंट नॉमिनीज आर फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. जो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होते हैं वो इन 3 इंस्टीट्यूशन से आते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए उर्जित पटेल कमेटी. उर्जित पटेल आपके फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे. उर्जित पटेल कमेटी को आरबीआई ने ही फाउंड किया था टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया. ओके, ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट. Monetary Policy Committee was founded on 25th June 2016. The Governor of RBI is the Chairman of Monetary Policy Committee. Monetary Policy is formulated by Ministry of Finance. First statement जो आपकी है वो incorrect है, ये 27th June है 2016. एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई फॉर्मुलेट करता है. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उर्जित पटेल कमेटी रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग. Options are fiscal policy, banking sector, repo rate, monetary policy. Okay, it's obvious the answer is option D, monetary policy. Okay, if you like the content, please do like, share and subscribe. And for that time, stay home, stay safe. God bless you all.